वेलकम फ्रेंड। आज हमारे ऑन पेज एसईओ की डे 3 की क्लास है। इस क्लास में हम ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं एग्जैक्टली उसके बारे में पता करेंगे। ऑन पेज एसईओ के लिए सबसे पहले हमारे लिए अगर ज़रूरत है तो वो है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड क्या होता है, अगर हम इस बात को समझें तो गूगल पे जो भी चीज़ सर्च की जाए वो कीवर्ड होती है। जैसे अगर मैं गूगल पे गई और मैंने सर्च किया बेस्ट एग्रो कंपनी इन इंडिया या यूपी, तो देखिए ये जो मैंने सर्च किया है बेस्ट एग्रो कंपनी इन यूपी, ये एक कीवर्ड है। तो इसी को हम कीवर्ड कहते हैं। अगर हम इसके बारे में और देखें तो इससे रिलेटिव कीवर्ड्स हमें नीचे मिल जाएंगे कि इन कीवर्ड्स पर और लोगों ने सर्च किया है, इन कीवर्ड पे और सर्च की जाए। जैसे टॉप 10 बेस्ट एग्रो कंपनी इन यूपी, एग्रीकल्चर कंपनी जॉब इन लखनऊ। तो इस कीवर्ड पे इस तरह के सिमिलर कीवर्ड हैं, इन पर भी कीवर्ड पर रिसर्च की जा रही है। अब कीवर्ड रिसर्च करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, जैसे ऊबर सजेस्ट है, गूगल कीवर्ड प्लानर है, AHREFS है, सेमरस है। तो इस पर डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं जिन पर हम डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के आइडियाज़ मिलते हैं, उनके वॉल्यूम पता चलते हैं, उनकी डिफ़िकल्टी पता चलती है। तो अगर हम एक एग्जांपल लें और ऊबर सजेस्ट ओपन करती हूँ मैं आपको फटाफट से यहाँ पर। ऊबर सजेस्ट अगर मैं ओपन करूँ यहाँ पर और कीवर्ड्स डालकर देखते हैं कि उसका क्या वॉल्यूम है, क्या पेड डिफ़िकल्टी है, उसको हम पता करते हैं। ऊबर सजेस्ट मैंने ओपन किया और यहाँ से हमें कीवर्ड रिसर्च टूल है ये, जो इजीली हमें मिल जाता है। यहाँ हमने इंडिया सेलेक्ट किया और यहाँ हमने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और इसको हम जैसे ही सर्च करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि इसके आइडियाज़ मिल जाते हैं कि और किन कीवर्ड्स पर रिसर्च एक्चुअल में हो रही है और किन कीवर्ड्स पर रिसर्च हो रही है और किन कीवर्ड्स पर कितना वॉल्यूम चल रहा है। अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो देखिए ये कीवर्ड्स के बारे में पता चल जाता है कि इतने कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स रिसर्च को कीवर्ड्स का ओवरव्यू देखें, अगर हम कीवर्ड्स का ओवरव्यू देखें कि हमारे कीवर्ड्स पे अगर हम देखें कि फेसबुक पे ये हुई और इस तरह से कीवर्ड्स पे सजेशन है ये इस तरह के, और इसके हमको वॉल्यूम और डिफ़िकल्टीज़ भी पता चल जाती हैं कि कितनी एसईओ डिफ़िकल्टी है। 86 है, हाई है। लास्ट वीक में क्या सर्च किया गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इससे संबंधित एक और है और इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो बहुत हाई है। मतलब 1,65,000 ने इसको सर्च किया है अगर आप देखा जाए। और नीचे आए हम और इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो बहुत ज़्यादा है, 86। पेड डिफ़िकल्टी 51 है और कॉस्ट पर क्लिक अगर इस कीवर्ड्स की देखें तो 73.79 है। तो ये हमको इससे यहाँ पता चल जाता है कि वॉल्यूम एक महीने में कितना इस कीवर्ड्स को कितने लोगों ने सर्च किया है, कितनी इसकी डिफ़िकल्टीज़ आई है और इसकी कितनी पेड डिफ़िकल्टीज़ हैं और इसकी कॉस्ट पर क्लिक कितनी आ रही है। इसी तरह हमसे इसको और भी रिलेटेड सर्च हमको मिल जाती हैं कि और भी औरों की भी हमें पता चल जाती है। जैसे हमें और भी मिल गई, जैसे इतने लिंक्स हैं, सोशल शेयरिंग इतनी है, एस्टिमेट बजट इतने हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें कीवर्ड्स के लिए तो कीवर्ड्स के लिए अनअकैडमी है, कोर्सिया है, इनके वॉल्यूम इतने हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इतने वॉल्यूम है। कीवर्ड्स के आइडियाज़ हमको मिल जाते हैं और भी हम चीज़ें देख सकते हैं। जैसे हम सजेशन रिलेटेड देखें तो अभी और हम कीवर्ड्स डाल सकते हैं। न्यू कीवर्ड्स के लिए हम एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने रैंक कीवर्ड्स की मैंने डोमेन्स आईडी डाल दी, ठीक है, www.rank कीवर्ड्स। अपने डोमेन की भी हम डाल सकते हैं कोई भी साइट। तो हम यहाँ से हमने इसको सर्च किया, ओके, तो हम यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग ही डाल देते हैं तो उससे रिलेटेड हमको और आ जाएंगे। तो इस तरह से हम कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। और हमने इसको सर्च किया और हमसे लॉगिन मांग रहा है, हम इसको लॉगिन कर लेते हैं फटाफट से और देखते हैं क्या हमको बता रहा है। दोबारा लॉगिन कर लेते हैं हम अपने अकाउंट से, दूसरे अकाउंट से मैं लॉगिन कर लेती हूँ और टिप्स ऑफ द डे उसके मुझे मिल जाएंगे
जैसे मैंने यहाँ पर डाला डिजिटल मार्केटिंग, तो क्या मेरे को सर्च मिली, देखिए वॉल्यूम, ये डिजिटल मार्केटिंग है और उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पर कीवर्ड्स के आइडिया मिल गए। योर कीवर्ड्स है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसके वॉल्यूम मुझे पता चल गए। ये हमारे कीवर्ड्स के आइडिया होते हैं कि एक मंथ में हमारा कितना वॉल्यूम है, कि ये जो कीवर्ड्स मतलब सर्च किए गए हैं गूगल पर वो कितने हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग व्हाट इज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग मीनिंग, डिजिटल मार्केटिंग जॉब, इनका वॉल्यूम पर मंथ इतना है कि एक महीने में लोगों ने इतनी बार इसको गूगल पर सर्च किया है। इसकी कॉस्ट पर क्लिक भी ज़्यादा है। अगर हम देखें तो इसकी जो एसईओ डिफ़िकल्टीज़ है वो भी ज़्यादा है और पेड डिफ़िकल्टीज़ भी ज़्यादा है। तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा है। अब एसईओ डिफ़िकल्टीज़ कैसे पता चलती है, अगर हम देखें अगर 0 से 35 तक है तो डैट मीन्स ईजी है। जो डिफ़िकल्टी यहाँ पे जो एसईओ डिफ़िकल्टी 0 से 35 तक है तो वो ईजी है। इसके बाद 35 से अगर हम देखें 69 तक तो वो उसकी डिफ़िकल्टी मीडियम है। मतलब इसका मतलब है कि इन पर रैंक कराना थोड़ा हार्ड है, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और जिनकी डिफ़िकल्टी 70 से ऊपर है मतलब बहुत हार्ड है और उन पर बहुत सारा वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी हमको, और उनको हमको रैंक कराने के लिए अपनी वेबसाइट को। तो इस तरह से हम एक चार्ट बना लेते हैं वॉल्यूम, डिफ़िकल्टी एंड कीवर्ड्स के आइडियाज़ का, और हमें ये भी पता चल जाता है कि इतनी पेड डिफ़िकल्टी क्या है और उसकी कॉस्ट पर क्लिक क्या है। अगर हम गूगल एड्स चला रहे हैं इन केस, तो एक क्लिक के हमारे पास कितने हमको पे करना पड़ेगा। तो आई होप आप कीवर्ड्स की जो रिसर्च है वो समझ गए होंगे कि उबर सजेस्ट से कैसे होती है। हमें लॉगिन करना है या कीवर्ड देना है लैंग्वेज इंडिया और सर्च करके हमको नीचे सब कुछ पता चल जाती है कि कितनी हमारी डिफ़िकल्टीज चल रही है। अब हम आते हैं, हमारे पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया है कि कीवर्ड रिसर्च। सबसे पहले हमको कीवर्ड रिसर्च करनी है उबर सजेस्ट से, कीवर्ड प्लानर से, HREF, ये टूल्स हैं, ये वेबसाइट है उबर सजेस्ट के अलावा जिन पर जाकर हम अपने कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है टाइटल, उसके बाद हमारा आता है टाइटल। अब टाइटल क्या होता है, तो अगर हम गूगल को खोलें, वापस से मैं अपने गूगल की साइट पर जाऊँ और मैं अपने गूगल पर टाइटल में आपको एक बार दिखा दूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में डालती हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि क्या टाइटल ओपन होकर आ रहे हैं। अगर मैं देखूँ ओपन होकर तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देखूँ तो ये क्या आ रहा है, द कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 12 कोर्स इन 1, दिस इज टाइटल। इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल। जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड सर्टिफिकेट्स, ये भी क्या होता है आपका, टाइटल होता है। एंड और अगर हम नीचे की तरफ आएँ और देखें तो डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट कोर्सेज टाइटल, जो पहला वर्ड और जो जिसको क्लिक करने पर लिंक हो जाए, हमारा एक लिंक है वो, उसको हम क्या कहते हैं, टाइटल। तो वो टाइटल हम अपने जब हम अपना कंटेंट लिखते हैं तो उसमें टाइटल की जगह हम टाइटल लिखते हैं, दिस इज टाइटल, ये टाइटल कहलाता है। और इस टाइटल को अब हमको क्या करना होता है, ऑप्टिमाइज, दिस इज टाइटल। और इस टाइटल को ऑप्टिमाइज करना होता है क्योंकि हमें कई चीज़ें हैं जो ऑप्टिमाइज करनी होती हैं। जैसे सबसे पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करना है, फिर हमको टाइटल को हमने ऑप्टिमाइज़ किया। टाइटल ऑप्टिमाइज़ के बाद हमको हेडिंग्स, पैराग्राफ करना है, हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना है। हमारा जो कंटेंट हो 500 वर्ड्स हो, यूनिक हो, प्लेगरिज्म ना हो, 70 से 80% तक वो ओरिजिनल हो, AI जनरेटेड ना हो, इमेज एंड वीडियोस पड़े होने चाहिए, इन्फोग्राफिक होना चाहिए, नॉन कॉपीराइट इमेजेस होनी चाहिए जो हमें पिक्सावे एंड पिक्सल से मिलती हैं। एंड कीवर्ड की जो डेंसिटी है वो 2 से 3% होनी चाहिए। मतलब जो टोटल कंटेंट में हमारे जो कीवर्ड्स यूज़ होने चाहिए, जैसा मेरा कोई कीवर्ड्स है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर, तो वो जो मेरा वो कीवर्ड्स है वो पूरे मेरे कंटेंट में 2 से 3% होना चाहिए। इमेज ऑल्ट अल्टरनेट लगा होना चाहिए, कुछ इनबाउंड और आउटबाउंड मतलब इंटरनल लिंक्स और कुछ आउटबाउंड मतलब एक्सटर्नल लिंक्स भी लगे होने चाहिए। तो अब सबसे पहले हम आते हैं हमारे टाइटल पे कि टाइटल को हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, टाइटल क्या होता है और टाइटल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो अगर हम टाइटल की बात करें तो हमारे जो सर्च इंजन पेज पर दिखता है टाइटल, सोशल मीडिया पोस्ट पर दिखता है टाइटल, चैट बॉक्स में दिखता है या ब्राउज़र टैब में दिखता है, वो टाइटल अलग अलग तरीके से दिखता है। जैसे ब्राउज़र टैब में दिख रहा है ये वाला टाइटल, यहाँ पर ये सोशल मीडिया की सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिख रहा है, SEREF कहते हैं जैसे सर्च इंजन रिजल्ट पेज, और ये मेरी चैट उसमें दिख रहा है व्हाट्सअप चैट में। तो अलग अलग तरह से टाइटल अलग अलग तरह से दिखते हैं। अब टाइटल को अगर हम देखें तो टाइटल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, टाइटल इज नॉट शुड बी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स एक साथ नहीं लगे होने चाहिए, उसमें कुछ CTA वर्ड होने चाहिए। अगर टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करें तो क्या क्या होना चाहिए,
यूज प्राइमरी कीवर्ड्स इन द बिगनिंग। कुछ प्राइमरी कीवर्ड्स जो आपका कीवर्ड्स है उसको बिगनिंग में होना चाहिए। यूज CTA मतलब इम्पोर्टेंट, मस्ट, लर्न, गेट, टेक, मेक, इस तरह के वर्ड आपके टाइटल में होने चाहिए। यूज नंबर, 10 टिप्स, 5 स्टेप्स, ये आपके नंबर होने चाहिए। उसमें लेंथ 50 to 60 कैरेक्टर की होनी चाहिए। आपको मॉडिफायर्स, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डैश, इस तरह के वर्ड आपको यूज़ करने चाहिए। बहुत सारे कीवर्ड्स आपके एक ही टाइटल में नहीं होने चाहिए। इसके बाद टाइटल शुड बी डिस्क्रिप्टिव, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होना चाहिए। नॉट यूज टाइटल एज ए होम एंड प्रोफाइल, उसको होम एंड प्रोफाइल की तरह हमको यूज़ नहीं करना है। अगर हम टाइटल के बारे में करें तो देखिए हम पहला एग्जाम्पल देते हैं, ग्रूम योर डॉग, ए गाइड टू डॉग ग्रूमिंग फॉर ग्रूम्ड पप एनिमल ग्रूमिंग। तो ये एक अच्छा टाइटल नहीं है, क्योंकि देखिए आपके जो ग्रूम वर्ड है वो कितनी बार आया है, ये आपका क्या है, कीवर्ड्स। तो टाइटल में एक से ज़्यादा बार कीवर्ड्स आपका नहीं आना चाहिए। जैसे हाउ टू ग्रूम अ डॉग, ये एक अच्छा टाइटल है। 10 टिप्स टू ग्रूम अ डॉग, इसमें नंबर आया है, ये भी एक अच्छा टाइटल है। 10 मस्ट नोन टिप्स टू ग्रूम अ डॉग, ये एक बहुत अच्छा टाइटल है क्योंकि इसमें CTA वर्ड भी लगा हुआ है, मस्ट। अब अगर हम नीचे बात करें तो 10 वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट, तो इसमें CTA वर्ड्स भी काफ़ी स्टफिंग हो गया है, तो ये भी एक अच्छा टाइटल नहीं। ज़्यादा बड़ा टाइटल हमको नहीं लिखना होता है, क्योंकि वो क्या होता है, गूगल पर ट्रिम करके आपका शो होता है फिर। तो इस तरह से हम अपना टाइटल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को हमको पहले याद रखना है कि हमें क्या क्या अपने टाइटल के लिए लगाना है। प्राइमरी कीवर्ड्स लगाना है, CTA यूज़ करना है, नंबर्स यूज़ करने हैं, उसकी लेंथ 50 से 60 कैरेक्टर होनी चाहिए, मॉडिफायर लगाने हैं और कीवर्ड्स की स्टफिंग नहीं करनी। इस तरह से हमको अपनी टाइटल को हेड ऑप्टिमाइज करना है। अब आता है हेडिंग एंड पैराग्राफ ऑप्टिमाइज। हेडिंग्स एंड पैराग्राफ क्या होता है, जब भी आप कोई कंटेंट लिखोगे, जब भी आप कोई कंटेंट अपनी वेबसाइट पे लिखोगे और उसका SEO करोगे, तो उसमें टैग्स लगे होने चाहिए हेडिंग्स में, H1, H2, H3। तो और वहाँ पर हेडिंग्स में आपका क्या होना चाहिए, एक कीवर्ड्स होना चाहिए। सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होना चाहिए आपका, हेडिंग्स में होना चाहिए। ड्रॉप योर कीवर्ड्स इन फर्स्ट वर्ड्स, हेडिंग्स में भी आपका कीवर्ड्स आना चाहिए। जब आप कंटेंट पैराग्राफ्स में लिख रहे हो तो पहले 100 वर्ड्स में आपका एक कीवर्ड्स होना चाहिए। कभी भी टाइटल और हेडिंग कॉपी नहीं होनी चाहिए, कभी भी टाइटल इन हेडिंग्स, कॉपी टाइटल इन हेडिंग्स, आपका जो टाइटल है वो हेडिंग्स में कॉपी नहीं करना चाहिए। एक स्टोरी की तरह आपको अपना कंटेंट लिखना है कि आर यू रेडी फॉर दिस, या डू यू नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरह से हमको एक कंटेंट लिखना है। LSI कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, लैटिन सिमेट्रिक इंडेक्स, मतलब आपके जो बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में अगर सेल कर रही हूँ तो उससे रिलेटेड क्या कीवर्ड्स होंगे, 100% प्लेसमेंट है ना, लो फी स्ट्रक्चर है ना, बेस्ट ट्रेनर। तो इस तरह के हम अपने कंटेंट में, हेडिंग्स में इस तरह के हम वो यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड्स। तो अब इसके बाद आते हैं लिंक एंड स्लग ऑप्टिमाइजेशन। लिंक क्या होता है, जो आपके डैशबोर्ड पर होता है, जैसे www.rankkeywords.com, ये एक लिंक है आपका, है ना। अब इसके ऊपर सैप डैट टिप्स, तो ये आपका क्या हो गया, लिंक भी स्लग ऑप्टिमाइज, इसको भी ऑप्टिमाइज करते हैं। मतलब कीवर्ड्स जो है वो आपके URL में आ जाए। तो आपका जो URL है, शॉर्ट एंड कीवर्ड्स रिच URL रैंक बेटर। तो आपका जो शॉर्ट हो और कीवर्ड रिच URL हो, मतलब इसमें जो आपका कीवर्ड हो वो भी आ जाए, तो आपका जो स्लग है, जो आपका URL है, वो रैंक बेटर कराने में आपका मतलब कर सकता है। मतलब SSS होना चाहिए, सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट। छोटा होना चाहिए, कीवर्ड्स उसमें होना चाहिए, एंड URL बहुत ज़्यादा बड़ा और अगली नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपना क्या कर सकते हैं, स्लग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और आप अपना टाइटल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पर आपको बोला है जैसे वेट लॉस है, तो आप इसके जो आपका जो वेट लॉस, हाउ टू वेट लॉस, ये आपका टाइटल हो सकता है, हाउ टू वेट लॉस। एंड इसके 10 टिप्स टू वेट लॉस, ये आपके टाइटल्स हो सकते हैं। उसमें आप कंटेंट लिखेंगे तो हेडिंग्स में पहला हेडिंग्स, दूसरा हेडिंग, तो आप उसमें H1, H2, H3 का यूज़ करेंगे। हेडिंग्स में पैराग्राफ जो होना चाहिए वो, उसमें भी आपके कीवर्ड्स आने चाहिए, हाई क्वालिटी कंटेंट में होना चाहिए, मतलब 500 वर्ड्स का होना चाहिए, एंड फर्स्ट 100 वर्ड्स में आपका कीवर्ड्स आ जाना चाहिए। यूनिक होना चाहिए, प्लेगरिज्म जो होता है वो 78% होना चाहिए, मतलब कॉपी नहीं होना चाहिए, AI जनरेटेड। उसमें इमेज लगाइए, वीडियोस लगाइए। इन्फोग्राफिक मतलब होता है इन्फॉर्मेशन प्लस ग्राफिक, उसको इन्फोग्राफिक कहते हैं। और अपनी नॉन कॉपीराइट इमेज की बहुत सारी वेबसाइट है, पिक्साबे है, पिक्सल्स है,
शॉपिफाई है, बस्ट है, इनको यूज़ करिए। जो कीवर्ड है उनको 2 से 3% यूज़ कीजिए। तो इस तरह से आप इन 3 चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज ऑल्ट, इनबाउंड और आउटबाउंड, और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, वो हम आपको आने वाली क्लास में बताएंगे कि किस तरह से हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, किस तरह से हम प्रैक्टिकली काम करके अपना ऑन पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। आई होप आपको आज टाइटल ऑप्टिमाइज करना, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ ऑप्टिमाइज करना एंड जो आपका लिंक है वो ऑप्टिमाइज करना समझ में आया हो। कल की क्लास में हम आपको इसके बारे में विस्तृत में जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड